धीरा तो करे अनुसार सुनाई जाए तो उसमें जात पड़ी आइए तो नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। खबरों की आपाधापी के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है। अब देखिए ना, बिहार के कई इलाके जहां बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो कई इलाकों की नदियां उफान पर हैं। लेकिन इसी बाढ़ ग्रसित इलाके से एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपके हौसले को बुलंद करेगी और ये बताएगी कि बच्चों की पढ़ाई आखिर कितनी जरूरी होती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पिता किस प्रकार खतरों से खेल जाता है। अब तस्वीर हम आपको दिखाते हैं बिहार के पश्चिम चंपारण की। पश्चिम चंपारण में उफनती नदी की धार में एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर नदी ऐसे पार कराता है मानो उसे बिल्कुल खौफ नहीं। और नदी की धार ऐसी होती है कि किसी छोटे मोटे या हल्के वजन वाले व्यक्ति को आसानी से बहा कर ले जाए। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर ये पिता अपने बेटे को कंधे पर उठाते हैं और उठाकर दौड़कर नदी पार करते हैं। बीच मझधार में जब पहुंचते हैं तो पैर थोड़ा सा लड़खड़ाते जरूर हैं, लेकिन किसी तरह अपने बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए पिता जद्दोजहद से जूझ करके आगे बढ़ते हैं और अंतोगत्वा उसे स्कूल तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। इस खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। पकड़ी वकड़ के जुबाक पानी पियाता हिया ने बना या हो ना भाई वीडियो बनाई खाली नहीं क्या दिन बाद दिन सर को खेला दे दिन तो बाप मेरा कोला नहीं làm cái cũng chậm cái cũng quanh đó lao ra bao con đi gần vào đó नीचे लोग पहले लगी कि हम लोग पकड़ेला धीरा तो करे अनुसार सुनाई जाए तो उसमें जात पड़ी आइए तो जाहिर है इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी अंदर की भावना जागी होगी और आपने भी सोचा होगा कि भैया ऐसे ऐसे पिता अगर हों तो उनके बच्चों की पढ़ाई कहीं बाधित नहीं हो सकती है। अब देखिए ना, जिस इलाके की हम चर्चा कर रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं उस इलाके में त्रासदी आई हुई है। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि बिहार के कई इलाकों में बारिश की कमी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी से ही संभावित खतरे की घंटी बज चुकी है और इस खतरे की जो तस्वीरें हैं, इस तबाही की जो तस्वीरें हैं बिहार के अलग अलग जिलों से, खासतौर पर सीमांचल के इलाकों से निकलकर सामने आ रही हैं। अब पश्चिम चंपारण के इस वीडियो की अगर बात करें तो नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इसका असर बिहार के पश्चिम चंपारण के सीमावर्ती दून इलाके में दिखने लगा है। गंडक, मसान, हरहा, कपन और भलुई समेत कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। बरसात की शुरुआत होते ही रामनगर प्रखंड का दोन क्षेत्र एक बार फिर मुख्य धारा से कटने लगा है। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल होता ये वीडियो लोगों को अंदर से भावुक कर देने वाला और झकझोर देने वाला है। वीडियो में एक पिता अपने बेटे को कंधे पर बैठाते हैं, तेज बहाव वाली नदी को पार करते हैं ताकि वो स्कूल पहुंच सके। नदी का बहाव इतना तेज है कि एक छोटी सी चूक दोनों की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई ना छूटे इसलिए पिता ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अब जो जानकारी है इस वीडियो के बारे में, नेपाल में लगातार बारिश के बाद गंडक बराज से करीब 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके बाद गंडक और दूसरी पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। दोन क्षेत्र के लोगों के लिए ये कोई नई परेशानी नहीं है। हर साल बारिश आती है और यहाँ करीब 22 गांव चारों ओर से पानी से घिर जाया करते हैं। कई जगह आज भी पुल नहीं है। ऐसे में बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो, मरीज को यदि अस्पताल पहुंचाना हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में सामान लाना या ले जाना हो तो लोगों को जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करना पड़ता है।
वायरल वीडियो सिर्फ एक पिता की मजबूरी की कहानी नहीं है, उन अधूरे विकास कार्यों की भी तस्वीर है जिसकी वजह से आज भी दोन के हजारों लोग हर बरसात में मुश्किलों के बीच जीने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस इलाके के लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते रहेंगे और कब तक विकास सिर्फ कागजों पर सीमित रह जाएगा। दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एक पिता के इस संघर्ष या फिर एक पिता के इस साहस की चर्चा होनी चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहां पर यह स्थिति पैदा होती क्यों है। अब देखिए, आप कहेंगे कि बिहार में ये कोई नई बात नहीं है, हम भी इस बात को मानते हैं। बार बार कागजों पर कामों का जिक्र किया जाता है, वायदे अनेक किए जाते हैं, बाढ़ को लेकर के हजारों करोड़ की राशि हर साल आवंटित कर दी जाती है। उन राशियों का क्या होता है ये अब तक पता नहीं चला। नेपाल से आने वाली बारिश जो है तबाही के रूप में बिहार पर टूटती है, लेकिन नेपाल की बारिश से बचने के लिए बिहार में अब तक कोई उस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई है जो व्यवस्था बिहार के हजारों लोगों को विस्थापन से बचा सके। जिस इलाके की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस इलाके में यह तस्वीर नई इसलिए नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं, उस गांव या उस इलाके में रहने वाले हर एक पिता की कहानी है। हर बच्चा मजबूर होकर स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले कतराता है और 10 बार सोचता है। पिता के कंधों पर सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि उनके कंधों पर नदी पार करने और बच्चे को सकुशल विद्यालय में पहुंचाने की भी जिम्मेदारी होती है। एक साहस का परिचय हर बार दिया जाता है और एक सवाल हर बार शासन, प्रशासन और सिस्टम पर छोड़ दिया जाता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। पकड़ी ओकरा के जुबाक पान पियाता हिया मने बना या हो ना भाई वीडियो बनाई खाली नहीं क्या दिन बात दिन सर पर खेला दिन में तो बाप मेरा कोला नहीं làm cái tôi làm cái cũng quanh đó lao chứ không có con gì cần vào đó निखिल पहले ला निखिल सीधे रात तो करे अनुसार सुनाई जाए तो उसमें जात पड़ी तब कोई के उसमें आइए तो उसने हेलमेट रखा अब ये बेचारा